हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं ताज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सपी। आज की ये वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन किया जाता है, जैसे कि स्विच हो गया, सॉकेट हो गया, उनका हाइट क्या होता है और क्या रेगुलेशन कहता है इन सॉकेट और स्विच के हाइट के बारे में, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये जो आप सामने देख रहे हो ये फीवा का रेगुलेशन है, मतलब इसी के अकॉर्डिंग जो है यूएई में आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो है इंस्टॉलेशन किया जाता है। इसमें सारा कुछ आपको जो है ये रेगुलेशन बुक है, इसमें सारा जो है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड रेगुलेशन दिया हुआ है। इसी में से देख करके जो है हम लोग देखेंगे कि जो सॉकेट होता है या स्विच होता है उसका क्या हाइट होता है। और ख़ास तौर से स्पेशल जो है मैं यहाँ पर जो ये पिक्चर चुन रहा हूँ वो एक किचन का है, जिसमें आपको सारा कुछ क्लियर ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाएगा पिक्चर देख करके कि किस तरह से इंस्टॉलेशन किया जाता है, क्या एक स्टैंडर्ड हाइट है, ताकि कभी भी जो है आपको ये अलग वीडियो देखो तो आपको स्टैंडर्ड पता हो कि स्टैंडर्ड ये है। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ये फीवा का रेगुलेशन है, और इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि ये जो पिक्चर आप सामने देख रहे हो इमेज, ये हमारा जो है ये एक किचन का इमेज है। इसमें हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये देखो सामने जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो है हमारा एक सॉकेट आपको दिखेगा। ये जैसे देखो ये सॉकेट है हमारा, डबल सॉकेट है, और यहाँ पर इसका हाइट लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखो डबल सॉकेट है और इसका हाइट जो है 450 mm और 300 लिखा हुआ है। मतलब इस सॉकेट को जनरली हम लोग 45 सेंटी, 450 का मतलब 45 सेंटी हो गया। और अगर हम लोग इसको जो है इसमें जो 30 300 है, इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में करेंगे तो 30 सेंटीमीटर हो गया। जनरली सबसे ज़्यादा केस में हम लोग 45 सेंटीमीटर पर लगाते हैं, और कुछ केस में हम लोग जैसे अगर क्लाइंट का डिमांड हो या कहीं डेकोरेशन ज़्यादा हो तो हम लोग 30 सेंटीमीटर पे भी लगाते हैं। तो ये जो नॉर्मल हाइट है, ये जो नॉर्मल डबल सॉकेट होता है, अगर इसकी जगह सिंगल सॉकेट भी होगा तो यहाँ पर जो है हमारा यही फॉलो किया जाएगा, 45 सेंटी या 30 सेंटी। उसके बाद जो है ये डोर के पास वाला जो स्विच है, ये देखो ये डोर आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पर एक स्विच है। तो ये जो स्विच है इसका हाइट आपका 1.3 मीटर होगा, ये मीटर में है, ठीक है। तो फ्रॉम डाउन आप देख सकते हो कि डाउन 1.3 मीटर लिखा हुआ है मिनिमम। तो एक 35 पे भी लगा सकते हैं कुछ लोग, एक 40 पे भी लगाते हैं, मतलब मिनिमम आपको 1.3 मीटर रखना है फिनिश फ्लोर लेवल से। ये फिनिश है आपका, ठीक है। और ये जो स्विच है ये हमारा डोर स्विच का बात हो रहा है। जैसे डोर होगा, जैसे ही डोर ओपन करेंगे इसी साइड में आपको जो डोर के ओपनिंग साइड में होना चाहिए स्विच, कि सामने जो है सबसे पहले आपको स्विच नज़र आए। और ये डोर स्विच का बारे में बात हो रहा है, ना कि बेड स्विच के बारे में, ठीक है। इसका आप कन्फ्यूज़न ना रखो, बेड स्विच आपका जो है इससे नीचे हाइट पे भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर किचन के जो अप्लाइंसेज होते हैं और ये जो काउंटर होता है इसके ऊपर जो है ये देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो कि ये जो किचन का जो काउंटर है इसके ऊपर आपको कुछ डबल सॉकेट लगा हुआ है, ठीक है। डिश वाशर स्विच लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो है जनरली जो है आप देख सकते हो कि ये वर्क टॉप होता है। ये जो है ये काम करने का, जैसे किचन का जो काम करने का ये जो होता है इसको वर्क टॉप कहते हैं। इसके ऊपर जो है यहाँ पर हम लोग जो है सॉकेट लगाते हैं। तो ये जो सॉकेट का हाइट आपको लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, मिनिमम 100 फ्रॉम वर्क टॉप। मतलब जो ये हमारा ये जो काम करने वाला एरिया है किचन में, तो ये जो काउंटर, किचन काउंटर भी जिसको हम लोग कहते हैं, इससे आपको 10 सेंटीमीटर ऊपर पे आपको यहाँ पर सॉकेट लगाना है। ये जनरली जो वर्क टॉप होता है ये एक 120 होता है किचन का। कुछ केस में 100 भी होता है, 90 भी होता है, लेकिन 120 जनरली 110 होता है, 110 होता है सबसे ज़्यादा। 1 मीटर भी होता है, 90 भी होता है, लेकिन तो मतलब ये जो सॉकेट का हाइट हो जाता है ना हमारा फिनिश फ्लोर से ऑलमोस्ट 120 हो जाता है। 110 का अगर ये रहेगा या 1 मीटर का होगा तो ये 120 आसपास में आएगा। यहाँ पे मिनिमम लिखा हुआ है, मतलब आप 20 सेंटीमीटर ऊपर भी इससे लगा सकते हो। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो मिनिमम 10 सेंटीमीटर ऊपर आपको काउंटर से रखना होता है। ये जो नॉर्मल डबल सॉकेट हम लोग जो लगाते हैं अप्लाइंसेस के यूज़ करने के लिए, काम करने के लिए, ठीक है। डिश वाशर स्विच है, अगर यहाँ पर डिश वाशर रहेगा तो उसका जो स्विच रहेगा वो भी सेम इसी लाइन में हम लोग लगाते हैं, ठीक है, ताकि देखने में भी अच्छा दिखे। उसके बाद कुकर के लिए देखो यहाँ पर जो है हमारा कुकर आउटलेट लिखा हुआ है, आप जैसा कि देख सकते हो। देखो ये कुकर है, कुकर आउटलेट है। उसके बाद जो है यहाँ पे कुकर का कंट्रोल स्विच है, जो कि डीपी स्विच होता है। 45 एम्पेयर वाला कुकर का स्विच भी लगाते हैं हम लोग कुकर आउटलेट के साथ। तो कुकर आउटलेट प्लस डीपी स्विच इस तरह से होता है। आउटलेट नीचे होता है, डीपी स्विच होता है। अगर कुकर में जो है ऑटोमेटिक इग्निशन के लिए, ऑन करने के लिए जो है लाइटर की जगह पे जो है
ऑटोमेटिक है अगर, तो फॉर गैस कुकर विथ इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन, तो यहाँ पे एक सिंगल सॉकेट भी साथ में हम लोग दे देते हैं, ताकि अगर इलेक्ट्रिक से भी ये ऑन हो रहा हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक का पावर का कनेक्शन हो जाएगा। आई होप कि किचन का जो है आपको जो है क्लियर समझ में आ गया होगा कि किचन में किस तरह से सॉकेट लगाते हैं। कि किचन में जनरली जो है हमारा काउंटर के ऊपर सॉकेट लगता है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि रेगुलेशन में आपको नहीं बताएगा, कंसल्टेंट और प्रोजेक्ट का क्या रिक्वायरमेंट है, वो जो है आप वहाँ पर प्रोजेक्ट जो कंसल्टेंट है और प्रोजेक्ट जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है उससे आप लोगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो ये काउंटर का डिज़ाइन है। तो जब भी आपको इलेक्ट्रिकल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, जब भी आप जो है किचन का इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो आप जो है जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है उससे जो है या फिर कंसल्टेंट है उससे आप ये ड्राइंग मांगोगे कि हमें काउंटर का ड्राइंग दो कि काउंटर किस तरफ आ रहा है। मे भी देखो ये किचन है, मे भी काउंटर इस साइड में आ रहा हो, तो अगर आप इस साइड में अगर लगा दोगे सॉकेट और स्विचेस और कुकर आउटलेट या फिर गैस के लिए आउटलेट, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। काउंटर में भी दूसरे साइड में आ रहा हो, काउंटर में भी तीसरे वाल पे आ रहा हो, तो और जो है कहाँ पर वर्क टॉप आ रहा है, कहाँ पर जो है सिंक आ रहा है, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसके लिए आपको ये ड्राइंग मांगना है, इसका प्लान मांगना है कि किचन का हमें जो सब कॉन्ट्रैक्टर का ड्राइंग दो कि किचन वाला जो पीपल आएगा वो किस तरह से काउंटर का इंस्टॉलेशन करेगा, किचन काउंटर वर्कटॉप का। यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो सिंक से जो है जब जब भी आपका सिंक रहेगा तो मिनिमम 1 मीटर फ्रॉम सिंक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। कितना बार हम लोग ये ध्यान नहीं देते हैं कि सिंक के नज़दीक आ जाता है, बाद में सिंक का लोकेशन कहीं चेंज हो जाता है, लोग जो है अपने प्रेफरेंस के हिसाब से जो है फाइनल स्टेज में, अभी जैसे स्टार्टिंग में सिंक यहाँ है, फाइनल स्टेज में इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा तो इसके नज़दीक हो जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिंक से 1 मीटर आपको दूरी चाहिए सॉकेट का। उसके बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर मान लिया कि बहुत सारे केस में जो है 2 केस बनता है। एक तो जो किचन का जो सॉकेट होता है उसके ऊपर आप वेदर प्रूफ कवर लगा सकते हो, ठीक है, और या तो आप फुल का फुल जो सॉकेट है आपका वेदर प्रूफ सॉकेट होगा। इससे आप जो है अथॉरिटी से कंसल्ट कर सकते हो। कितना बार जो है अथॉरिटी बोलता है, अग्री कर जाता है कि किचन में चलो वेदर प्रूफ कवर के साथ जो है अग्री कर जाता है। कुछ कुछ केस में जो है कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तब जब किचन सिंक के ऊपर बिल्कुल रहेगा सॉकेट, तो उस केस में एकदम फुल्ली वेदर प्रूफ वाला ही आपको सॉकेट चाहिए होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर समझ में आ गया होगा कि स्विच सॉकेट का हाइट कितना होता है। सॉकेट का जनरल हाइट जो है हमारा 45 सेंटी होता है, स्विच का हाइट होता है 1.3 मीटर, और जो ये जो होता है हमारा जनरली जो किचन का जो सॉकेट होता है वो हमारा 1.20 पर लगाते हैं, 1.2 मीटर पर मतलब। और उसके बाद जो है कुकर का भी यही जो है स्विच जो है हमारा इसी हाइट पर रहेगा, आउटलेट हमारा वही नीचे 45 पे रहेगा ये सॉकेट के साथ, ठीक है। तो ये हमारा जनरली जो है सॉकेट और स्विच के इंस्टॉलेशन का हाइट आपको पता चल गया कि किस तरह से जो है कितने हाइट के ऊपर इंस्टॉल किया जाता होगा होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें जिस तरह से आप देख रहे हो किस तरह से जो है किचन का इंस्टॉलेशन किया जाता है, किचन का अक्सर जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है किचन के इंस्टॉलेशन में ही होता है। तो इससे आपको एक जो है पता चल गया होगा कि किस तरह से किचन में जो है सॉकेट का इंस्टॉलेशन किया जाता है। उसके बाद हम लोग जो है एक चीज़ पर आ जाते हैं, दूसरा चीज़ भी यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे जो है रेगुलेशन में आपको ये एक चीज़ दिखाया कि बेडरूम में जो है जनरली 3 डबल सॉकेट आता है। रेगुलेशन कहता है कि बेडरूम में 3 डबल सॉकेट कम से कम चाहिए होता है, दोनों बेड के दोनों साइड होता है, और एक जनरली जो टेबल होता है उस साइड में होता है। उसके बाद लॉन्ज या डाइनिंग में कम से कम 4 डबल सॉकेट होता है, हॉल या कॉरिडोर में 1 डबल सॉकेट होता है, बाथरूम में जो है शेवर सॉकेट, और सॉकेट अगर रिक्वायर्ड है तो वेदर प्रूफ टाइप का आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यही जो है आपका जो है रेगुलेशन क्या कहता है सॉकेट के इंस्टॉलेशन के बारे में, इस पे आपका डिटेल वीडियो है प्लस फिगर के साथ। तो आई होप कि आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।